कहूँ जिहाद में चले गए कहा है। यक्को बूढ़ जवानी माना दिखाते सब वही न उम्र बच्चे हैं। अरे कम से कम छब्बा पुरवा और मजगई के लोगों को ये खुश होना चाहिए कि हमारा अपना एक भाई तने तनहा इतना बड़ा जलसा कराया, शोरा उलमा को बुलाया, तो कम से कम हम जा कर के बैठ के सुन लें और अपने पड़ोसी की दिलजोई कर लें। लेकिन अफसोस है कि लोग आज भी अपने बिस्तर को नहीं छोड़ पाए। आज तो आसानी से 12-1 बजे तक आदमी जागता है। मोबाइल जब से चल गया तब से सब बेदारी बढ़ गई। अभी हमारे शायर साहब नात शरीफ पढ़ रहे थे, 2 नात पढ़ी और इंशाअल्लाह मेरे बाद ये और पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, आप लोग सुन भी रहे थे। लेकिन बिला नागा रोज़ाना मुझे जलसे में जाना रहता है, दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, सुबह ड्यूटी करनी पड़ती है, इसलिए मैं बैठ गया। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप भरपूर हज़रत का कलाम सुनेंगे और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद रज़ा मंजरी साहब तशरीफ़ लाएँ फरीदपुर से। आप बहुत अच्छी तकरीर उनसे सुनेंगे। अल्लाह फरमाता अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दोनों दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं। ई को बंद कर दो भैया, बिल्कुल बंद कर दो। माल और औलाद ये दोनों दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं। जिसको माल मिल गया, औलाद मिल गई, उसकी दुनिया चमक गई। आज इन्होंने अपने पोते का अकीका कराया। ये भी बड़ी बात हुई कि अकीका करा के और अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया। औलाद भी बड़े नसीब से मिलती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं और बादशाह भी थे। पूरी दुनिया के बादशाह थे, एक मुल्क के नहीं, पूरी दुनिया, अमेरिका, जापान, लंदन जत्ते हैं ना, सब के बादशाह थे सुलेमान पैगंबर। और इंसानों ही की बादशाह नहीं। तो मैं क्या यार, अच्छा नहीं, आपका चढ़चढ़ा रहा है यार, इसमें आवाज़ थोड़ा कम करो। चाहे ऐसा करो कि बोला जाए तो आदमी समझे उसको, चाहे सिलो रहे। पूरी दुनिया के बादशाह थे सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम, और इंसान ही के नहीं बल्कि जानवरों के भी, परिंदों के भी, जिन्नातों के भी। सब उनके हुक्म से जिन्नात लोग काम करते थे। हवा के भी बादशाह थे। आज अगर कोनो आदमी एक जिन्नात के यहाँ पाए जाते हैं तो कहते हमरे थी जिन्नात हैं, जौन चाहो तो उन काम कराए देवे। पावत आवत नहीं जिन्नात का कोई। सुलेमान पैगंबर पूरी दुनिया के बादशाह थे। उनके निकाह में 100 बीवियाँ थी। आपस में हंसो नहीं, कोई हंसी की महफिल नहीं है कि एक दूसरे को देख देख के हंस रहे हो। आपस में हंसने आए, बात करने आए कि सुनने आए हो यार, नबी की महफिल में बैठे हो। बादब बानसीब, बेअदब बदनसीब। बादब बनो, बेअदब मत बनो। अदब से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अदब से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में
न नारी है न नूरी है। अल्लाह किसी को जन्नती जहन्नमी बना के नहीं पैदा किया। अल्लाह ने ऐसे इंसानों को पैदा कर दिया, फिर इंसानों में जो अदब वाला हो गया वो जन्नती हो गया, जो बेअदब हो गया वो जहन्नमी हो गया। तो बादब बनो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियां थीं। इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि आज बच्चे होते हैं तो आदमी खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह औलाद देता, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह औलाद दे तो खुदा का शुक्र अदा करो। इसी औलाद के लिए लोगों ने कितनी तमन्नाएं की। सुलेमान पैगंबर पूरी दुनिया के बादशाह थे, लेकिन उनके निकाह में कितनी बीवियां थीं? 100 बीवियां थीं। कैसे संभारत रहा उन्हीं जाने। यहाँ एक दू ठोरी का तो संभार नहीं मिलत है। एक कहे तो हूँ लातो दिन हाथ मुक्का चलत है। और 100 मेहरुआ कैसे संभालते थे अल्लाह ही जाने। सुलेमान पैगंबर ने एक दिन फरमाया कि मेरे निकाह में 100 बीवियां हैं, अगर एक बीवी से एक लड़का हुआ तो 100 लड़कों का मैं बाप हो जाऊंगा। 100 बीवी, अगर एक एक बच्चा हुआ एक से तो 100 बच्चों के मैं बाप बन जाऊंगा। और इंशाअल्लाह नहीं कहा, इंशाअल्लाह नहीं लगाया। तो लिखा है तारीख में कि 100 बीवियों के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ एक लड़का भी पैदा नहीं हुआ। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि एक बीवी से आप 5 बच्चों के बाप बन जाते, 10 बच्चों के बाप बन जाते। 100 बीवियों के बावजूद एक औलाद नहीं मिली। क्यों? बड़ों का इम्तिहान बहुत होता है। उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। इतना नहीं कहा था कि अगर अल्लाह चाहेगा तो एक बीवी से एक बच्चा होगा तो 100 बच्चों का बाप हो जाऊंगा। इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो इतनी में उनकी पकड़ हो गई। 100 बीवियों के बावजूद भी एक बच्चा नहीं हुआ। और हम और आप महीनन गुजर जाते, इंशाअल्लाह नहीं कहा जाता, हो सब काम बन चला जाता। क्यों? इसलिए कि हम उतने दर्जे वाले नहीं हैं। वो बुलंद दर्जे के थे तो अल्लाह की तरफ से पकड़ भी सख्त थी, और हम अदना दर्जे के हैं, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से समझो छूट है। इंशाअल्लाह कह लेना चाहिए हर काम में। लेकिन आज लोग अल्लाह की मशीयत को नहीं सोचते कि अल्लाह ही जो चाहेगा होगा। एक सेठ साहब थे, अपने गांव से निकले, रास्ते में एक मौलवी साहब मिल गए। मौलवी साहब ने सलाम किया, पूछा सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़ा बाजार जा रहा हूँ घोड़ा ख़रीदने। मौलवी साहब ने कहा इंशाअल्लाह कह लो कि इंशाअल्लाह घोड़ा ख़रीदने जा रहा हूँ। सेठ जी कहें यार मौलवी तुम्हारे लोगों ने बात समझ में नहीं आवत। जब पैसा हमरे जेबे में है और घोड़ा बाजार में बिकात है तो इंशाअल्लाह के कौन ज़रूरत? कहीं नहीं इंशाअल्लाह कह लो। कहीं चले जाओ मौलवी सामने से तुम। आजकल जिके नेतईपन कहूँ नहीं चलत है, मौलवीन पर चलत है। नाक पोछे तमीज नहीं और मस्जिद के इमाम पर हुकूमत करी है। सबसे नीबर कौम इस वक्त आदमी ने पाया मदरसे के मौलवी या मस्जिद के इमाम को। है लोगों, इन लोगों पर हुकूमत न करो, बल्कि इनको अपना हाकिम तस्लीम करो। दीन की मालूमात, दुनिया की कोई भी बात हो इनसे पूछो। बहरहाल मौलवी की डांट के मौलवी चले जाओ थी से। मौलवी भी चलो चुप हो गए। मैक की सिटिंग हुई नहीं सही, आवाज़ बाद में जो निकलती वो गड़बड़ है।
चलिए भाई, अल्लाह ताला इस महफिल को कामयाब करे और जो भी इंतज़ाम है वो हर आदमी अपनी तरफ से सही करता है। बहरहाल वो बेचारे सेठ जी घोड़ा मार्केट गए और वहाँ गए, घोड़ा पसंद किया, बातचीत तय हुई, पैसा तय हुई। फिर सेठ जी जेब में हाथ डाले तो हाथ नीचे चला गया। देखा जेब कट गया, पैसा नदारत, तो सेठ जी की जहाँ सांस थी वहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो सेठ जी वापस आए, और वापस आए गांव पहुँचे तो इत्तेफाक से वही मौलवी मिल गए। मौलवी साहब ने सलाम किया, कहा सेठ जी घोड़ा लाए? तो सेठ जी कहते, हाँ मौलवी साहब, इंशाअल्लाह मैं घोड़ा मार्केट पहुँचा, इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत तय हो गई, इंशाअल्लाह कीमत भी तय हो गई। फिर इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी साहब कहते हैं अब इंशाअल्लाह का टाइम चला गया, अब बक्का करो, अब इंशाअल्लाह से काम होने वाला नहीं है। हर काम अल्लाह की मर्ज़ी पर छोड़ा करो, बग़ैर अल्लाह की चाहे कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह माल दे दे तो दुनिया चमक जाए, औलाद दे दे तो दुनिया चमक जाए। इसलिए माल पाकर भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, औलाद पाकर भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हकीका भी शुक्र इलाही है। हदीस में लिखा है कि जिसको 3 चीज़ें मिल गईं उसको दुनिया नसीब हो गई। मकान, सवारी, बीवी। जिसको मकान अच्छा मिल गया, सवारी अच्छी मिल गई, बीवी अच्छी मिल गई, सरकार फरमाते हैं उसकी दुनिया चमक गई। तो माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं। लेकिन एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे लड़के, अदुव्वल लकुम, ये तीनों तुम्हारे दुश्मन हैं। बीवी दुश्मन, औलाद दुश्मन। एक तरफ तो अल्लाह फरमाता है माल और औलाद दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है, दूसरी तरफ अल्लाह फरमाता है कि बीवी और औलाद ये तुम्हारे दुश्मन हैं। बीवी दुश्मन, कौन बीवी? वो बीवी जो अपने शौहर को अच्छे रास्ते से हटा दे, वो बीवी दुश्मन है। जो बीवी अपने शौहर से फरमाइश कर कर के शौहर को हलाल और हराम का फ़र्क न करने दे, वो बीवी दुश्मन। जैसे आजकल बहुत सी बीवियां फरमाइश करती हैं, फलाने के घर में आई है, हमरे घर में आई है, वो की है ये चीज़ है, हमरे यहाँ नहीं है, तुमरे कमाई मांग लग गए, तुम कब लई हो। अब बीवी के चक्कर में आदमी हलाल हराम का फ़र्क छोड़ देता। ऐसे जो बीवी अपने शौहर को शौहर के माँ बाप से अलग करा दे, भाइयों से रिश्ता ख़त्म करा दे, बहनों से रिश्ता ख़त्म करा दे, वो बीवी दुश्मन है। बीवियाँ दुश्मन हैं और बीवियाँ रहमत इलाही भी हैं। जो बीवी शौहर को गुनाहों से बचा ले जाए और शौहर को सुकून की ज़िंदगी दे दे, वो बीवी रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा को देखो,
जब तक सरकार की ज़िंदगी में रही सरकार को सुकून देती रही। सरकार एक दिन उलझन में थे तो सरकार से हज़रत खदीजा ने फरमाया था, इन्नका लतसिलुर रहमा, कि बेशक तुम सिला रहमी करते हो, व तहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के पहुँचाते रहते हो, व तक्सिबुल मादूमा, और यतीमों बेवाओं को तुम कमा कमा के खिलाते हो, व तक़रिद दैफ़ा, और मेहमानों की इज़्ज़त करते हो, व तईनु अला नवाइबिल हक़, और हक़ पर तुम दूसरों की मदद करते हो। जब आपका अमल यह है तो अल्लाह ताला आपको परेशान नहीं करेगा। सुकून की बोलियां बोलती थी। इसलिए जो बीवी शौहर को सुकून दे दे वो बीवी जन्नत, और जो बीवी शौहर को दीन से हटा दे, जिसकी आखिरत बर्बाद हो जाए, वो बीवी अपने शौहर के लिए दुश्मन है।